Hello everyone. In this video, we are going to read the sixth chapter of Class 8 English NCERT, and the title of the story is This is Jody's Fawn. मतलब कि ये जोडी का फॉन है. फॉन किसे कहते हैं? तो फॉन कहते हैं हम हिरण के बच्चे को. एक छोटे हिरण को हम फॉन कहते हैं. तो बिफोर यू रीड, अभी स्टोरी को पढ़ने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है. Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. अक्सर ऐसा होता है कि हम जब कभी शरीर में थोड़ा कट जाए या जल जाए तो हम डॉक्टर के पास दौड़ने के बजाय घर में ही उसका उपचार कर लेते हैं. तो कैन यू थिंक ऑफ सम होम रेमेडीज़? होम रेमेडीज़ मतलब घरेलू उपचार. अ कट ऑन योर नी, अ बर्न ऑन योर आर्म, अ बी स्टिंग. इस कहानी में जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक. जोडी के फादर को एक रैटल स्नेक ने काट लिया है. ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. अभी वो क्या करते हैं? वो एक डो को, एक मादा हिरण को मार देते हैं और उसके हार्ट का यूज़ करते हैं पॉइजन को निकालने के लिए. जोडी वॉन्डर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. अभी जोडी इस बात को लेकर परेशान है कि भला उस फॉन का क्या होगा जिसकी माँ को मारा गया है पॉइजन निकालने के लिए. सो दिस वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मोटिवेशनल स्टोरी स्टार्ट्स लाइक दिस. कि फर्स्ट पार्ट की शुरुआत होती है यहाँ. जोडी अपने थॉट्स को अलाउ कर रहा है टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. मतलब वापस फॉन पे ही उसका ध्यान बार बार चला जा रहा है. वो अपनी दिमाग से इस बात को निकाल नहीं पा रहा. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स. उसने उसे अपने सपनों में अपनी गोद में लेकर था वो. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. वो टेबल पर से उठता है और अपने फादर के बेड पे चला जाता है. पेनी ले एट रेस्ट. अभी वो वहाँ पर रेस्ट में थे. उनकी आंखें ओपन और क्लियर, बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड. उनकी जो आंखें थी वो अभी भी बड़ी और सूजी हुई थी. जॉडी पूछता है कि पापा आपको कैसा फील हो रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? उसके फादर रिप्लाई करते हैं जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर. वो कहते हैं कि ये जो डेथ है वो यहाँ चुराने तो आया था मेरा लाइफ, लेकिन अब वो कहीं और चला गया है, कहीं किसी और की लाइफ को चोरी करने चला गया है. बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव. मतलब कि क्या मैं बड़ी किस्मत से नहीं बचा? तो जोडी कहता है आई एग्री, मैं सहमत हूँ. फिर उसके फादर कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड. जिस तरीके से तुमने अपने आप को काम रखा, खुश रखा, मतलब संतुलित रखा, और जैसी ज़रूरत थी तुमने वैसा ही किया. इन द नेक्स्ट पेज वी सी अगेन पा. यस सन. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन? तो बच्चा पूछता है अपने फादर से कि पापा क्या आपको उस डो और उस फॉन की याद है, कुछ ध्यान है? आई कैन नेवर फॉरगेट देम. द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टन. उसके फादर कहते हैं कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता. ये उस पुअर डो ने मुझे बचाया है, ये तो पक्का है. पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड. पापा फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि जो फॉन है वो वहाँ पर अभी भी हो, काफ़ी भूखा हो, काफ़ी डरा हुआ हो. फादर कहते हैं आई सपोज सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है. पा, आई एम अ बिग बॉय. वो जोडी कहता है अपने फादर को कि मैं एक बड़ा बच्चा हूँ और अब मुझे मिल्क की ज़रूरत नहीं, तो क्यों ना मैं जाऊँ और देखूँ और उस फॉन को ढूंढ सकूँ. एंड ब्रिंग इट हियर. और क्या तुम उसे यहाँ लाने की सोच रहे हो? एंड रेज इट. हाँ, मैं उसे पालना चाहता हूँ. पेनी बिल्कुल शांत, स्टेयरिंग एट द सीलिंग. छत की तरफ बिल्कुल मोशनलेस देख रहे थे. बॉय, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन. कहते हैं कि बच्चे तुमने तो मुझे काफ़ी मुश्किल में डाल दिया है, दुविधा में डाल दिया है. इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स. कहते हैं कि इसको पालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा पा. ये जल्द ही पत्तियाँ खाना शुरू कर देगा.
वो कहते हैं, उसके फादर कहते हैं कि तुम अपनी एज के बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू बी ब्लेम। कहते हैं कि हमने उसकी माँ के जीवन को छीन ली है, तो उसमें उसका दोष भी नहीं है। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. वो कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम उसे भूखे ना रखकर उसे अपने घर ले आएं। स्टार्व मतलब होता है भूखे रहने देना। तो कहते हैं कि ये बहुत पाप होगा अगर हम उसे वहाँ पर भूखे मरने दें। सन, आई कांट से नो टू यू। कहता है कि बेटे मैं तुम्हें ना तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो ये कभी लगा भी नहीं था कि मैं शायद कल का दिन देख पाऊंगा। मीन्स इफ़ आई एम अलाइव इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डो एंड दिस फॉन। कैन आई राइट कैन आई राइट बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। टेल यू माँ आई सेड यू कैन गो। तो वो कहता है कि क्या मैं मिल व्हील के साथ जा कर के उसे ढूंढ सकता हूँ। तो उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, अपनी माँ को बोल दो कि मैंने कहा है कि तुम जा सकते हो। ही साइडल बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। वो टेबल पे चुपचाप पीछे हट जाता है। हिज मदर वॉज पावरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माँ सबके लिए कॉफ़ी तैयार कर रही थी। वो कहते हैं, माँ Pa says I can go bring back the fawn. She held the coffee pot in midair. What fawn? The fawn belonging to the doe we killed. We used the doe's liver to draw out the poison and saved Pa. तो जब बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि पापा ने कहा है कि मैं उस फ़ोन को ला सकता हूँ, तो उसकी माँ कहती हैं कि भला कौन सा फ़ोन। बच्चा कहता है कि उसी फ़ोन को जिसकी माँ ने हमें मार डाला, क्योंकि हमें पिताजी के लिए लिवर से पॉइजन को निकालने के लिए उसकी ज़रूरत थी। तो शी गास्प्ड। वो आश्चर्य में कहती है कि वेल फॉर पिटी से, हाँ बिल्कुल उसे ले आओ। पा कहते हैं कि ये काफ़ी अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसे भूखा मरने दें। डॉक विल्सन भी कहता है, दैट इज़ राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। तो डॉक विल्सन नाम का एक पर्सन है वहाँ पर, वो कहता है कि ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है और उसके डैडी भी सही कह रहे हैं। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विथ मी। अभी एक और कैरेक्टर है यहाँ पर, मिलविल, जो कहता है कि वो मेरे साथ जाएगा। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मैं उसकी मदद करूँगा ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। वो पॉट को मजबूरी में रखती है। वो जाने नहीं देना चाह रही थी अपने बच्चे को फॉरेस्ट में। वेल इफ़ यू विल गिव मी इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। वो कहती है कि देखो, अगर तुम इसे दूध दे दोगे तो फिर हमें इसके कुछ भी खिलाने को बचेगा नहीं। मिलविल कहता है, कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिलविल जो है, शायद वो उसका सर्वेंट है, वो कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। माँ बक्स्टर सेड एंक्शियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। वो कहती है कि तुम्हें ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रहना चाहिए। तो जॉडी कहता है, मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगा। मिलविल अपने घोड़े पर बैठता है, जोडी को भी बैठा लेता है। ही सेड टू मिलविल, क्या तुम्हें लगता है कि फ़ोन अभी भी वहीं होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम? क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में? वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। मैं बेशक तुम्हारी मदद करूँगा अगर वो जिंदा हो तो। हाउ डू यू नो इट्स अ ही? तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, मतलब वो मैस्कुलिन है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन। जो धब्बे थे उसके बॉडी पर, जो स्पॉट्स थे, वो सभी एक जैसे थे। ऑन अ डो फॉन पासेज द स्पॉट्स आर एवरी वे एवरी विच वे। पापा कहते हैं कि जो डो फॉन होते हैं उनके पूरे बॉडी पर एक जैसा स्पॉट्स ही होते हैं। अब जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। अभी जॉडी पूरा उस फॉन के ख्यालों में डूबा हुआ था। दे पास द एबंडेंट क्लियरिंग। वो खाली रास्ते को पार कर जाते हैं। ही सेड, कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फॉन। वो कहते हैं कि ये वही जगह थी मिलविल जहाँ पर कि पापा को सांप ने काटा था और डो को मारा था उन्होंने। मैंने फॉन को यहीं देखा था। तभी जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। तभी जोडी अब तैयार नहीं था कि मिलविल उसके साथ आगे तक जाए। इफ़ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। वो चाहता था कि अगर वो ये नहीं चाहता था कि मिलविल उसे उदास देखे
अगर उसे फ़ोन मरा हुआ मिलेगा या नहीं मिल पाएगा. एंड इफ़ द फ़ोन वॉज देयर, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट. और जोडी साथ में ये भी चाहता था कि अगर उसे वो नहीं मिला तो वो अफसोस अपना किसी के सामने दिखाना नहीं चाहता था, जबकि अगर वो हिरण उसे मिल जाए तो वो अपनी खुशी किसी और के साथ बांटना भी नहीं चाहता था. He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." वो कहता है कि ये यहाँ से बहुत दूर नहीं है, मैं झाड़ियों के बीच से चला जाऊँगा, घोड़ा वैसे भी वहाँ पर जा नहीं सकता, मैं पैदल चला जाऊँगा. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. मिलविल कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, कि सपोज़ कि तुम्हें किसी और स्नेक ने काट लिया तो. आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा अपना. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन. हो सकता है मुझे काफ़ी समय लग जाए. इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, शायद वो अगर भटक गया हो. वॉन्डर्ड मीन्स भटक जाना. तो लीव मी ऑफ राइट हियर, तुम मुझे यहीं छोड़ दो. ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ. तुम इसे आसान लो. यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट. क्या तुम्हें नॉर्थ और ईस्ट का पता भी है? देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग. वो जो टॉल पाइन का पेड़ है वो मार्क है. सो लॉन्ग, सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड. वो कहते हैं कि हाँ, मैं काफ़ी उत्सुक हूँ उसको ढूंढने के लिए. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, देन कट टू द राइट. द स्क्रब वॉज स्टिल. स्क्रब झाड़ियाँ बिल्कुल शांत थी. सिर्फ उसके फॉन की क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. उसके कदमों की जो आहट थी सिर्फ उसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी. ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. वो एक समय के लिए तो वो चौंक गया कि कहीं उसने अपनी दिशा खो ना दी हो, वो कहीं दिशा भटक ना गया हो. देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. तभी उसके सामने से एक बड़ी सी चिड़िया, जैसे कोई वल्चर हो, उसके सामने से बड़ी तेजी से उड़ती हुई निकल पड़ती है. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. और वो ओक पेड़ के पास के खाली जगह पर पहुंच जाता है. बजर्ड्स सैट इन अ सर्कल अराउंड द कैराकैस ऑफ द डो. जो बजर्ड्स थे वो वहीं पर उस डो के अस्थि पंजर कैराकास के आसपास ही बैठे हुए थे. दे टर्न देयर हेड्स ऑन द लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम. ये उसे बार बार उसके गर्दन पे अटैक कर उसके फ्लैश को निकाल रहे थे. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. उन्होंने उसके ऊपर तीर फेंका और ये सभी भाग खड़े हुए. The sand showed large cat prints but the big cats killed fresh and they had left the door to the carrion birds. तो जो सैंड था उस पे बड़ी बिल्लियाँ मतलब बाघ और चीतों के पैर के निशान थे. लेकिन जो बड़े कैट होते हैं वो फ्रेश चीज़ें ही खाते हैं. एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन. वो उस जगह पर घास को थोड़ा हटाता है, साइड करता है. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कल की ही बात है. द फॉन वॉज नॉट देयर. वो जो फॉन था वो वहाँ पर नहीं था. ही सर्कल द क्लियरिंग. उसने वो क्लियरिंग साफ की. कोई साउंड नहीं था वहाँ पे, कोई साइन नहीं था. द बजर्ड्स क्लैक दियर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न दियर बिजनेस. और इस बीच जो बजर्ड्स थे, जो बर्ड्स थीं, वो अपने वापस काम पर आने के लिए बिल्कुल अधीर, बिल्कुल हड़बड़ाहट में अपने पंखों को खड़खड़ा रही थी. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. तो वो महसूस करता है, वो वापस उस जगह पे जाता है जहाँ पर वो फ़ौन हो सकता था, लेकिन उसे उसके कदमों की प्रिंट नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि बारिश में शायद वो सब कुछ धुल चुका था एक्सेप्ट कैट और बजर्ड के फीट या फुटप्रिंट्स के अलावा. नाउ इफ़ वी रीड द third part of the story, because second part has been finished there, so moving on to the third part of the story, here we can see that movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. अभी उसके सामने बिल्कुल ऐसा कुछ आहट होता है कि वो बिल्कुल पीछे की तरफ आता है. The fawn lifted its face to his. अभी जो fawn था वो उसकी तरफ देख रहा था. It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with a stare of the liquid eyes. जो फ़ौन था वो उसकी तरफ अपनी आंखों में बिल्कुल
मॉइस्ट आइज, नमी लिए हुए अपनी आंखों में उसके आंसू भरे हुए थे और वो घूर रहा था जोडी की तरफ। इट वॉज क्विवरिंग, वो कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, वो ना तो भागने की कोशिश करता है ना तो उठने की कोशिश करता है। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जोडी भी खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहा था, वो मूव नहीं कर पा रहा था। ही विस्पर्ड, इट्स मी, वो धीरे से कहता है कि ये मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज, सेंटिंग हिम, फॉन भी उठता है, उसकी खुशबू को वो फील करता है। रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, वो अपने एक हाथ को ले जाकर उस फॉन के सॉफ्ट नेक पे फेरता है। द टच मेड हिम डिलीरियस, जो टच था उससे वो बिल्कुल एक्साइटेड हो गया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज बॉडी, अ लार्ज कन्वल्शन पास्ट ओवर बट इट डिड नॉट स्टीयर, मतलब वो पूरी बुरी तरह से कांप उठता है यहाँ पर एक्साइटमेंट में, लेकिन वो मूव नहीं करता है। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. वो ऐसे उसको थपथपा रहा होता है, स्ट्रोक कर रहा होता है जैसे कि वो कोई चाइना डियर हो, मिट्टी का बना हुआ डियर हो और शायद टूट जाए, मतलब उसे काफ़ी डेलिकेट तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसका स्किन काफ़ी सॉफ्ट था। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, वो काफ़ी साफ़ सुथरा और उसमें बिल्कुल उस घास की स्मेल महसूस की जा सकती थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, उसने उसे ग्राउंड से उठाया। इट्स लेग्स लिम्पली, उसके जो लेग्स थे वो बिल्कुल पतले पतले। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फैन फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, अभी क्योंकि उसके पैर इतने बड़े थे कि उसे फॉन को जितना ऊंचा वो रख सकता था उतने ऊंचे पे वो रखे हुए था। ही वॉज अफ्रेड, वो डर भी रहा था कि अगर वो किक करेगा, पैर चलाएगा, ब्लीड करेगा एट साइट एंड स्मेल आउट ऑफ इट्स मदर। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, उन जंगलों से उसने खुद का रास्ता बनाया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू हिज विद हिज बर्डन, काफ़ी मुश्किल था उसके लिए उसे उठा पाना। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, जो फॉन के पैर थे वो झाड़ियों में फंस जा रहे थे और इस बीच वो खुद के पैर को भी उठा नहीं पा रहा था पूरी आज़ादी से। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस, उसने इसके फेस को बचाना चाहा फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, कांटों से, झाड़ियों से। इट्स हेड बॉब्ड विथ इट्स स्ट्राइड, हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्बल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, और वो काफ़ी खुश था क्योंकि ऐसा लग रहा था मान लो कि उस फॉन ने भी जॉडी को एक्सेप्ट कर लिया हो। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. उसने सड़क पर पहुंचते ही, पगडंडी होते हुए सड़क पर पहुंचते ही उसने उसे खड़ा करने को छोड़ा तो वो अपने कांपते कदमों से थोड़ा खड़ा हो जाता है। It wavered on them. It looked at him and bleated. वो उसकी तरफ देखता है और शोर भी करता है। He said enchanted, I will carry you after I get my breath. कहता है कि मैं तुम्हें वापस गोद में ले लूँगा जब मैं थोड़ी सांस ले लूँ। I get my breath. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. उसके पिता ने उसे बताया था कि अगर किसी फॉन को एक बार थोड़ी देर तक गोद में रख लिया जाए तो वो पीछे पीछे आ जाता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ भी। He started away slowly. The fawn stared after him. जो फॉन था वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। He came back to it and stroked it and walked away again. वो दोबारा से इसके पास आता है, थपथपाता है और फिर चल पड़ता है। It took a few wobbling steps toward him. शुरू में वो थोड़ा लड़खड़ाता हुआ and cried piteously, और दया के लिए बिल्कुल कराहता हुआ। It was willing to follow him. वो उसके पीछे पीछे आना चाहता था। It belonged to him. ये उसका था। It belonged to him मतलब ये हिम आता है जोडी के लिए, मतलब ये जो हिरन था वो जोडी का था। It was his own. ये उसका खुद का था। He was light-headed with his joy. वो खुशी से बिल्कुल झूम रहा था। He wanted to fondle it. Fondle मतलब पुचकारना, प्यार करना। तो वो उसे फॉन्डल करने को चाह रहा था। टू रन एंड रॉम्प विद इट, वो चाहता था कि वो उसके साथ खेले। टू कॉल इट टू कम टू हिम, वो चाहता था कि वो इसे बुलाए, कि वो उसके साथ रहे। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, वो उसे घबराना बिल्कुल नहीं चाहता था। ही पिक्ड इट अप
and carried it in front of him over his two arms. उसने वापस उसे अपने गोद में ले लिया. It seemed to him that he walked without effort. और अब उसे ऐसा लग रहा था मान लो वो बिना किसी एफर्ट के चल रहा हो. His arms began to ache and he was forced to stop again. उसके जो आर्म्स थे वो दर्द से कराह रहे थे और वो ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. उसे ज़बरदस्ती रुकना पड़ा. When he walked on, the fawn followed him at once. लेकिन जब वो दोबारा बढ़ता है थोड़ी देर रुकने के बाद तो फॉन दोबारा उसके पीछे पीछे आ जाता है. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. लेकिन जोडी ने भी उसे ज़्यादा पैदल चलने के लिए परेशान नहीं किया. वो उसे फिर से अपनी गोद में ले लेता है. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. अब जो घर की दूरी थी वो तो कुछ भी नहीं थी. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे. वो तो उसे गोद में लेकर सारे दिन और सारी रात चल सकता था. कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. ही वॉज वेट विथ स्वेट. जोडी पसीने से बिल्कुल तरबतर. बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग. लेकिन पता नहीं जून की सुबह में कहाँ से इतना अच्छा मौसम हो चुका था कूलिंग हिम, जो उसे ठंडक दे रही थी. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. स्काई भी इतना क्लियर जैसे कि किसी ब्लू चाइना कप में स्प्रिंग वाटर हो. ही केम टू द क्लियरिंग. वो बिल्कुल खुले एरिया में आता है. ये बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फॉन टू मैनेज इट. वो काफ़ी खुश था, काफ़ी ऑब्लाइज था कि उसने फ़ोन को यहाँ तक किसी भी तरीके से ले आया है. देन ही हैड एन आइडिया. अब उसके पास एक आइडिया था. ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम. वो कहता है कि वो इसे लेकर पेनी के बेडरूम मतलब अपने फादर के बेडरूम में चला जाएगा. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट. तभी उसके पास एक आइडिया आता है कि वो अपने फादर के कमरे में चुपचाप इसे लेकर जाएगा विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. बट एट द स्टेप्स द फॉन बार्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम. अभी होता क्या है कि वो तो चाहता है कि वो अपने फादर के पास चुपचाप इस फ़ोन को ले जाकर छोड़ दे, लेकिन सीढ़ियों पर जाते वक्त फ़ोन थोड़ा बार्क्ड मतलब थोड़ा रेसिस्ट करता है. वो जाना नहीं चाहता है. ही पिक्ड इट अप. वो उसे वापस गोद में लेता है और अपने फादर के पास जाता है. पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज. पेनी उसके फादर जो थे इस वक्त वो अभी अपनी आंखों को बंद किए हुए थे. जोडी कहता है पा लुक. जोडी कहता है कि पापा देखिए. पेनी टर्न्ड हिज हेड. पेनी अपना सिर घुमाते हैं. जोडी स्टूड बिसाइड हिम. जोडी उनके बिल्कुल सामने खड़ा था, बगल में खड़ा था. द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. और जो फॉन था वो उसे कस के जकड़े हुए. इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स. ऐसा लग रहा था कि पेनी को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो बॉय की आंखें हैं वो फॉन के जितनी ही चमकीली हैं. ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम. वो कहते हैं कि मुझे काफ़ी खुशी है कि तुम्हें वो डॉग मिल गया, मुझे तुम्हें वो फ़ोन मिल गया. जोडी देन वेंट टू द किचन. जोडी अब किचन को चला जाता है. द फ़ोन वॉबल्ड आफ्टर हिम. जो फ़ोन था वो उसके पीछे पीछे जाता है. अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ. किचन के सेफ में मतलब जो फूड रखने वाला जो अलमीरा होता है उसमें वो थोड़ा सा मिल्क था. इसमें क्रीम भी था. उसने क्रीम को जग में अलग किया. ही पावर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉर्ड. उसमें उसने एक छोटे से बर्तन में मिल्क रखा. उसने इसे फ़ोन को दिया. इट बटर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क. उसने इट बटर्ड इट मतलब उसने शुरू में तो झेपा उसे पीने से, लेकिन फिर उसे लग गया कि ये मिल्क है. ही सेव्ड इट प्रिकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. उसने इसे बचाया कि वो फ्लोर पर गिरे ना. ही कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड. ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क. अब ये जो फ़ोन है वो खुद से मिल्क भी नहीं पी रहा था. तो जोडी अपनी उंगलियों को डुबाता और फिर फ़ोन के सॉफ्ट वेट माउथ में मिल्क को डालता. इट सक्ड ग्रिडली. अभी जब फ़ोन खुद से पी नहीं पा रहा था मिल्क तो जोडी ने ये तरीका अपनाया और इट सक्ड ग्रिडली मतलब जो फ़ोन था वो वैसे ही उसे चूस रहा था, वैसे ही वो दूध पी रहा था. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर निकाला वो फिर से झुंझला गया और हरकतें करना शुरू कर देता है. तो वो वापस अपनी उंगलियों को डुबाता है और जब तक ऐसा ही चलता रहा जब तक कि फ़ॉन ने दूध पी नहीं लिया. He lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे वो उसकी उंगलियों को चाट रहा है. It stamped
its small hoofs impatiently. अब वो अपने खुर को, hoofs मतलब होता है खुर, तो वो अपने खुर को हड़बड़ाहट में थपथपा रहा था. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. जब तक कि वो जो फिंगर्स से उसको दूध मिल रहा था, फॉन संतुष्ट था. इट क्लोज्ड इट्स आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली. ड्रीमली, जैसे कि वो किसी सपने में हो. इट वॉज एक्टेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड. उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था उस जोड़ी के हैंड्स से मिल्क सक करने में. इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ. उसकी जो छोटी छोटी पूंछ थी वो अब झूम रही थी. द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl ऑफ फोम एंड gurgling. और जो मिल्क था उसका आखिर में तो मिल्क बिल्कुल जैसे गायब हो गया, मतलब वो इतने अच्छे से उसे पी गया. सो मार्जोरी किनन रॉलिंग्स का लिखा हुआ ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ये बताता है उस बच्चे और उस फॉन के बीच की अटैचमेंट, जोडी और फॉन के बीच की अटैचमेंट, and the reasons behind all it. So that is all for this story. We shall meet with next chapter in next coming videos. Till then, thanks and goodbye.